बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूज़। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सब्ज़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि आप मेरे तरीके से अगर आपने सब्ज़ी ये इस तरीके से बना ली तो यकीन करें इतनी जायकेदार और मज़ेदार बनती है कि आप इसी तरीके से बनाना चाहोगे ये सब्ज़ी। आज हम बना रहे हैं तोरी की रेसिपी, तोरी की सब्ज़ी। तो सब्ज़ी की रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो बिना टाइम ज़ाया किए बहुत ही ज़बरदस्त जायकेदार ये तोरी की सब्ज़ी आज हम ऐसी बनाएंगे कि जो सब्ज़ी नहीं भी खाते तोरी की वो भी इंशाल्लाह ये सब्ज़ी खाएंगे। इतनी जायकेदार ये सब्ज़ी बनेगी अगर आपने मेरे तरीके से बनाई तो वीडियो स्किप किए बगैर पूरी देखिएगा ताकि आप जान सकें कि ज़बरदस्त सब्ज़ी की रेसिपी हम कैसे तैयार करने वाले हैं। तो झटपट से बहुत ही ज़बरदस्त ये तोरी की सब्ज़ी की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ हमने ले ली है तोरी, 1 किलो हमने तोरी ले ली है और इसे हम छील लेंगे। तमाम तोरियां छीलने के बाद धो लेंगे और धोने के बाद तोरी की हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले ली है एक प्यारी सी कढ़ाई और इसमें डाल देंगे कुकिंग ऑयल। तकरीबन आधा कप हम ले लेंगे कुकिंग ऑयल। और यहाँ मेरे पास है प्याज, 2 मीडियम साइज़ की यहाँ मैंने प्याज ली और इसकी बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग करने के बाद इसे हम फ्राई करेंगे। तो इतनी देर में हमारी प्याज फ्राई हो यहाँ हम तोरी ले लेंगे और तोरी की कटिंग हमने किस तरीके से करनी है देखें। इस तरीके से हमने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग बोर्ड पर रखकर बहुत ही आसानी के साथ आप इसकी कटिंग कर सकते हो या फिर इस तरीके से भी कर सकते हो। अगर आपको साइज़ थोड़ा सा बड़ा चाहिए तोरी का तो आप इसे थोड़ा सा तिरछा भी कटिंग कर सकते हो। तो आप तोरी कटिंग थोड़ी सी तिरछी करें तो इससे तोरी का साइज़ बढ़ जाएगा। तोरी की कटिंग कर लेंगे और इसके बाद यहाँ हमारे प्याज जो है नरम पड़ चुके हैं, बिल्कुल नरम हो चुके हैं और प्याज इस टाइम हल्के हल्के ब्राउन होना शुरू है। तो बस इसी टाइम हम इसमें डाल देंगे मसाले। इसे ज़्यादा हम ब्राउन नहीं करेंगे। ये देखिए हल्का हल्का सा कलर आया है तो इसमें हम डाल देंगे चिकन। थोड़ा सा अगर तोरी के साथ चिकन डाल दिया जाए तो बहुत ही मज़े की तोरी बन जाएगी। तो ये मेरे पास तकरीबन 1 पाव यानी कि 250 ग्राम चिकन था और इसके साथ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया 2 खाने के चम्मच और इसे हल्का से 1 मिनट भुनाई कर लेंगे। और इसके बाद मसाले डालेंगे। मसालों में डाल देंगे हल्दी पाउडर, डाल देंगे आधा चाय का चम्मच। चिकन के साथ लहसुन और हल्दी पाउडर डालकर इसकी भुनाई करें तो इसकी बहुत ज़बरदस्त खुशबू आएगी और चिकन बहुत अच्छे से भुन भी जाएगा। तो 2 मिनट इसकी भुनाई करें और भुनाई करने के बाद इसके अंदर हम बाकी के मसाले भी डालेंगे। पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच, क्योंकि ये तेज़ नहीं है। अगर आपके पास तेज़ मिर्च हैं तो आप कम भी ले सकते हो। सूखा धनिया पाउडर डाल देंगे 1 चाय का चम्मच। नमक इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच। अब इन तमाम मसालों के साथ चिकन अच्छे से भून लेंगे। बहुत ही कम मसालों के साथ हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सब्ज़ी। ये मेरे पास है टमाटर, 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे। इसे हमने छोटा छोटा बिल्कुल छोटा छोटा कट किया। कटिंग करने के बाद चिकन के साथ इसे हम भून लेंगे। टमाटर चिकन के साथ भूनेंगे तो टमाटर भी अच्छे से गल जाएंगे। तो इस टाइम ढक्कन ढककर हम छोड़ देंगे 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पर, ताकि टमाटर भी अच्छे से गल जाए और चिकन भी अच्छे से पक जाए। 3 से 4 मिनट गुजरने के बाद यहाँ मैं आपको दिखाऊँ ऑयल इसका अलग होने लगा है और चम्मच चलाकर हम भून लेंगे और टमाटर जो है अच्छे से गल चुके हैं। तो बस इस टाइम टमाटर भी अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और जो चिकन भी अच्छे से हम भून लेंगे। और अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे तोरी की सब्ज़ी। पहले मसालों के साथ चिकन की अच्छी सी भुनाई कर लें। इससे क्या होगा, तमाम मसाले जो है अच्छे से पिस जाएंगे, अच्छे से भून जाएंगे। जैसे इसका ऑयल अलग हो तो बस इसमें हम डाल देंगे तोरी की सब्ज़ी जो कि हम कटिंग कर चुके थे। बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ हमारी सब्ज़ी हो रही है तैयार। यहाँ पर अगर आप लोगों को मेरी ज़रा सी भी वीडियो पसंद आए तो प्यारा सा लाइक कर लें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें।
اور اس کے اندر ہم پانی بالکل بھی نہیں ایڈ کریں گے۔ یہ آپ نے اسی طریقے سے بنائی تو آپ کی بنائی ہوئی سبزی بھی انشاءاللہ بہت ذائقے دار بنے گی۔ توری میں کیونکہ پانی بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کا اپنا پانی بہت ہوتا ہے، تو اس کے اندر پانی ایڈ کرنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ آپ اسی کے پانی میں پکائیں، بہت زبردست تیار ہوگی۔ ڈھکن ڈھک کر بالکل ہلکی آنچ پر چھوڑیں گے تھوڑی دیر، تو خود بخود یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پانی توری کا پانی ہے یہ۔ اس کے اندر میں نے الگ بالکل بھی پانی ایڈ نہیں کیا، یہ توری کا ہی پانی ہے۔ ابھی تھوڑا ہی ٹائم ہوا ہے، مزید اسے میں ہلکی لو ٹو میڈیم فلیم پر پکاؤں گی تاکہ توری کے پانی میں ہی سبزی ہماری تیار ہو، توری اچھے سے گل جائے۔ 7 سے 8 منٹ گزرنے کے بعد تو یہاں میں آپ کو دکھاؤں ماشاءاللہ سبزی کی جو ہے لک آپ دیکھیں، ماشاءاللہ بہت ہی دیکھنے میں خوبصورت اور کھانے میں بہت ہی زیادہ ذائقے دار یہ سبزی تیار ہوئی ہے۔ تو آئل اس کا اوپر آ چکا ہے اور یہ توری کا ہی پانی ہے، ہلکا ہلکا سا ہم پانی رکھیں گے اور چولہا اس ٹائم ہم کر دیں گے بند، اور اس پہ ڈال دیں گے پسا ہوا گرم مسالہ 1 چائے کا چمچ، ہرا دھنیا ڈال دیں گے اس کے اوپر، اور باریک کٹی ہوئی 3 سے 4 ہری مرچیں اس کے اوپر ڈال دیں گے، تو بس ڈھکن ڈھک کر چھوڑ دیں گے 3 سے 4 منٹ کے لیے۔ الحمدللہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہماری سبزی یہاں بالکل ریڈی ہو چکی ہے، بہت ہی خوبصورت کلر کے ساتھ اور بہت ہی زبردست ذائقے کے ساتھ۔ تو ہم اسے پلیٹ میں نکال کر آپ کو آخری لک دکھائیں گے، کتنی ذائقے دار اور مزیدار ہماری سبزی بالکل ریڈی ہو چکی ہے۔ تو ایک مرتبہ ضرور ٹرائی کیجئے گا، میری ریسپی سے آپ کو بہت پسند آئے گی یہ سبزی کی ریسپی۔ اگر آپ لوگوں کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو ایک پیارا سا لائک کر لیں، چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو اپنی فیملی اور فرینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبردست ذائقے سے بھرپور توری کی سبزی بالکل ریڈی ہو چکی ہے۔ اگر آپ لوگوں نے میری ریسپی سے بنائی تو آپ کہیں گے کہ واقعی ہی قورمہ بھی اس سبزی کے سامنے کچھ نہیں، یہ اتنی مزیدار سبزی تیار ہوگی۔ تو اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اچھی سی ریسپی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔